क्योंकि ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, ये इन टीवी ब्रॉडकास्टर एंड प्रोलिफिक राइटर। इन्होंने कई कविता मैंने पुस्तकें लिखी हैं, और ये पुस्तकों में तो सबसे बड़ा है नमन नर्मदा, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा। ये बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे मित्र हैं पिछले 35 वर्षों से उससे ज्यादा। भारत में पत्रकारिता, नामी चेहरे, यादगार मुलाकातें। अभी और पुस्तकें आने वाली हैं, फ्यूचर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस और व्हाट एवर, ये पुस्तक बहुत जल्दी इनकी छपने वाली है। ये देखिए कितना हम्बल आदमी है। बहुत लोग बिना डॉक्टरों का डॉक्टर लिखता रहता है, जिसको पीएचडी मिल जाए वो डॉक्टर लिखता रहता है। इनको डीलिट मिला हुआ, लेकिन कभी भी डॉक्टर आलोक मेहता नहीं मिला। पद्मश्री 2009 में मिला, लेकिन आगे पद्मश्री लगा लगा के जो लोग पूछते हैं, कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने पद्मश्री भी लिखा है अपने इसमें। ये अपने कैरियर की शुरुआत जो है जर्मनी से इन्होंने की थी। वॉइस ऑफ जर्मनी 79 to 82 तक है। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका में और बेस्ड इन दिल्ली, ये 10 वर्षों तक है। उसी के बाद हमारे मित्र बने, पूछे कैसे, पटना पहुंचे, नवभारत टाइम्स के एडिटर हुए। इसीलिए अपने को बिहारी ही कहते हैं, इसलिए इनको बुलाना सबसे बड़ा ही ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये बिहार पहुंच गए एज एडिटर, और एक से एक वहाँ साहसिक कार्य उन्होंने किया पत्रकारिता में। और उनके एक जो चेला है, जो वहीं से शुरू हुए, वो बड़ा आप लोग के बीच में कॉमन आदमी है, उसका नाम है धनंजय। बहुत लोगों ने सुना होगा, खड़े हो जाइए धनंजय बाबू। ये चिकित्सा जगत की पत्रकारिता करते हैं, तो दिल्ली वाले आप जानते हैं, इन्हीं के शिष्य हैं, इन्हीं के साथ इन्होंने शुरू किया था पत्रकारिता। उसके बाद इन्होंने मतलब संपादक बहुत से इसमें रहे, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, गवर्नेंस नाउ, और फिर हिंदी आउटलुक, इसमें भी इन्होंने ये अपना किया। और कुछ इनकी उपलब्धियां हैं जो आज के पत्रकारों में मालूम नहीं होती है। आजकल 2 ही तरह का पत्रकार होता है, जिसको लोग कहते हैं गोदी पत्रकार या बिना गोदी वाला, जैसे रवि सुनीश है, उसका गैंग एक अलग है और एक दूसरा गैंग अलग है। तो इन दोनों के बीच में वाले हैं ये निर्भीक पत्रकार। आपके साथ सामने गपशप करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ यदि कोई न्यूज होगा वो सवेरे छापेंगे। इसमें कहीं ये शर्माते नहीं। और आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उस समय उन्होंने फ्रंट पेज अखबार में लिखा था कि ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति भवन में टेररिस्ट रहते। हिम्मत है किसी की? आजकल छोटकरवा के तो लिखे नहीं सकते, इन्होंने लिखा। चंद्रा स्वामी के खिलाफ तो भीड़ ही गए। उसने कहा कि इनको हम ट्रक से खुलवा, यहाँ के जो लोग पुराने हैं समझिए, चंद्रा स्वामी जितना पावरफुल आदमी, जिसका बहुत चीजों में देश के इसमें था कि वो खुराफात करते थे, उनके खिलाफ जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने धमकी दी इनको ट्रक से कुचलवा देंगे, लेकिन फिर भी ये माने नहीं। उसके बाद कई तरह की है, ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर ऐसी चीज, उसके बाद अरविंद केजरीवाल मूवमेंट पर और सब पर इन्होंने लिखा। और अंत में आके 2008 में जब ये आउटलुक के संपादक थे, तो इन्होंने लिखा रामदेव का, रामदेव बाबा, उस समय बाबा तैयार बने थे। और वो रामदेव बाबा उस समय मेडिकल वर्ल्ड में एक मैं और पत्रकारिता में एक ये 2 ही व्यक्ति थे जो उस व्यक्ति के खिलाफ लिख रहे। मैंने उसको काफी, मैंने इसलिए नहीं कि योगा सिखावा भाई योगा, मैं चूंकि लीडर ऑफ प्रोफेशन था, चूंकि मैं आईएमए का अध्यक्ष था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था
कि मेरी दुकान को हमेशा 3 बार गाली देते। अरे आप मोहल्ले में दुकान चलाते हैं, चलाइए, लेकिन मेरी दुकान को आप गाली नहीं दे सकते। यदि दीजिएगा तो उस दुकान का मैं मालिक हूं, मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। और आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा, हमारे मित्र विनय अग्रवाल बैठे हैं, इन्होंने भी अंदर से इच्छा होगी, लेकिन द ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ IMA डिड नॉट सपोर्ट मी। मैं अकेला लड़ता रहा। अंत में स्थिति ऐसी आई कि अभी हाल में जब वो आदमी बौड़ा गया, तब IMA सामने आया, हमारे मित्र विनय अग्रवाल, और इन लोगों ने उसके खिलाफ ये किया, क्या उसको कहते हैं, कोर्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट में, अभी विनय कह रहा था हमको कि यार बड़ा मजा आता था, हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो बाबा उसका बैग पीछे आके बेंच पर बैठता था, तो बड़ा आनंद आता था। और उसको रिप्रिमांड कराया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उस जमाने में सिर्फ आलोक जी और मैं, इन्होंने बहुत कुछ छापा उनके इस पर। उस समय मैंने एक कविता भी लिखी थी, जिस कविता को इन्होंने आउटलुक में छापा, उस पर बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। बाबा हमको धमकी दिलाया कि उस डॉक्टर का मैं मुंह उतार दूंगा। उसको मालूम हुआ कि मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो मैंने कहा यही कि भाई मेरा संस्कार इतना नीचे नहीं है कि मैं उनका मलमूत्र उतारूं या बंद करूं, लेकिन मेरा संस्कार ये कहता है कि आके हमसे शास्त्रार्थ करें टीवी पर। और कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं की कि टीवी पर आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करें, और उसमें इनके जैसे लोगों का साथ रहा। मैं बहुत तरह से भाषण दे रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैं अनयूजुअल तरीके से भाषण देता हूँ। जो कविता मैंने लिखी थी, क्योंकि आज हमारे अपने मेडिकल प्रोफेशनल मेरे साथ, मेरे घर के मेडिकल प्रोफेशनल मेरे साथ हैं, मेरे घर के वैसे मेडिकल प्रोफेशनल जो पहले यहाँ चाकरी करते थे, इस इंडियन मेडिकल, इस दिल्ली के धरती पर चाकरी, हमारी पहचान नहीं थी। जन्ने तेने बहुआ करके कितनों बड़ा रहते थे, कोई ये दिल्ली वाला से बहुत चालू होता है। ये जो सोचता है वो बोलेगा नहीं, ना जो बोलेगा वो करेगा नहीं। ये दिल्ली वालों की खूबी है। और इन दिल्ली वालों के बीच में हम बिहारी स्पष्टवादी इनका झोला ढोते ढोते परेशान थे। लेकिन कुछ वर्षों पहले हमने प्रण लिया, और उस प्रण में हमारे साथी थे, राजीव थे, मुकेश थे, झा जी थे, सब लोग 10, 12, 14 लोगों ने, हम लोगों ने प्रण लिया एक रेस्तरां में बैठ करके जीते थे कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनावेंगे, संघ ही शक्ति, संघ में ही शक्ति है, इससे हम करेंगे। और आज हमें इतनी खुशी है कि हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत देश और विदेश में। मैं करीब 54-55 देशों में घुमा हूं एज काउंसिल मेंबर ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, और अपने देश में जो लीडर ऑफ इसमें इतनी भीड़ इनॉग्रल फंक्शन में शायद ही देखने को मिलती है। राजेश API के प्रेसिडेंट हैं, मैं भी IMA और इसका हर चीज में भीड़ रहेगी, लेकिन इनॉग्रेशन के टाइम में सब अपन रास्ता पकड़ लेता है, दवाई कंपनी का झोला ले लेके। अब तो हम थक गए, चला जाता है, और कुछ ही लोग बैठे रहते हैं हॉल में ये भाषण सुनने के लिए। लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं, ये कमाल की बात है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इसको मैं वर्णन इसलिए नहीं कर सकता हूं कि ये आई कैन फील इट, बट आई कांट एक्सप्रेस इट कि मैं कितना खुश हूं। और एक और खुशी हमको हो रही है कि यूजुअली जब लोग कोई चीज शुरू करते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिडेबल हो जाता है और इतने बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, तो जो शुरू करने वाला था उसको लोग भुला जाते हैं,
वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून लिया, चमन में बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम है। लेकिन ये बिहारियों की खूबी कि अभी तक हमारा हमको ढो रहा है। ये बिहारी ही कर सकता कि अपने बाप दादा को ढो रहे हैं, तो हमको आप लोग ढोए जा रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी हमको क्या हो सकती है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कविता बाद में सुनाऊंगा तो रख ले क्या आया हूं। अरे मैं ऐसा कवि हूं कि मैं ऑडियंस खोजता हूं यार, तो आज तो बैठे बैठाएंगे तो ना ऑडियंस तो जाऊं चाहे जो हो। मंच पर आसीन है हमारे छोटे भाई राजेश उपाध्याय, आप लोग जानते ही हैं, पिछले साल मैंने इनके बारे में बताया था। हम लोग वी हैव वर्क टुगेदर, ये मेडिकल कॉलेज में मैं 66 में आया।